रहीम जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 लोगरिथम्स कंटिन्यू है हमारा, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया कि हिस्ट्री ऑफ लोगरिथम के इंट्रोडक्शन बताया आपको, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको यूजेस ऑफ लोगरिथम्स बताएं और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा और आज हम एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं 2.1 का। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देखें, उसका आयोटा पे आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या, एक लार्ज वैल्यू को या एक स्मॉल वैल्यू को आप एक छोटे से स्पेस के ऊपर आप उसको कवर कर सकते हैं और उसमें जो आपके पास बेस आएगा वो 10 बेस हम यूज़ करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे वैल्यू में आपके पास डिसिमल पॉइंट यानी पॉइंट आपके पास नहीं है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पॉइंट आपके पास कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपके पास जो है 1.1 से स्टार्ट होगा या 2.1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम पॉइंट शिफ्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट स्टार्ट है, 3 के बाद आपके पास स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। और दूसरी बात यह कि अगर क्वेश्चन आपके पास 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर किसी वैल्यू में यानी किसी भी वैल्यू में आपके पास जो है पॉइंट नहीं, तो पॉइंट का होगा लास्ट में होगा। तो स्टूडेंट्स 9700। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करेंगे 9 के बाद। तो स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमें कन्वर्ट कर देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास यहाँ पे डिजिट्स कितने रह गए, 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +3। तो ये आपके पास हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर हम पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगा, और अगर हम पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगला पार्ट देखते हैं इसका। 498 देन 4 zeros आपके पास है, तो यहाँ पे भी पॉइंट आपके पास नहीं है तो पॉइंट का होगा लास्ट में होगा। तो अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे किसके बाद, 4 के बाद। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाय देन 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2, 4 और 6, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो ये आपका हो गया आंसर। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये जो पार्ट्स आपके पास गिवन है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसको हमें कन्वर्ट करने किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो आपने पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन हमने इस वैल्यू को लिखा, इस जीरोस को नहीं लिखा, यहाँ पे शो नहीं कराया, तो जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उसको आप शो कराएंगे, बाकी जीरोस को आप शो नहीं कराएंगे। तो जितना अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पे, तो आपके पास जो इस पॉइंट को हमने जंप कराया यहाँ तक, तो बीच में जितने भी डिजिट्स रह जाएंगे वो आपके पास 10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उसके बाद अगला पार्ट करते हैं इसके 9, 6 देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी पॉइंट कहीं पे नहीं है तो पॉइंट का होगा लास्ट में होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम शिफ्ट करेंगे किसके बाद, 9 के बाद। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 2, 4, 6 और 7, तो ये हो गया 10 की पावर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 6 पार्ट को हम देखेंगे। अच्छा ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ये आप खुद इसको ट्राई करें, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपके पास के क्वेश्चन 0 पॉइंट से स्टार्ट है, तो जब आपके पास 0 पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो समझो हमें क्या करना है, पॉइंट जो है वो राइट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन करेंगे 0.00643। तो स्टूडेंट्स अब ये पॉइंट आपके पास शिफ्ट होगा कहाँ पे, 6 के बाद। अगर आपके पास जो है ना हम पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम जीरोस को छोड़ते हुए, अगर आपके पास जीरोस के बाद नॉन जीरो नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन इसका किस तरह से होगा, 6.43 मल्टीप्लाई बाय देन 10 की पावर। अब 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि हमने क्या किया, लेफ्ट से शिफ्ट किया राइट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितने डिजिट रह गए, 3, तो 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट 8 करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके पास सेम इसी तरीके से होंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 0.0074। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन आपके पास पॉइंट शिफ्ट का होगा 7 के बाद, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 7.4 देन मल्टीप्लाई बाय देन 10 की पावर -3। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी पार्ट भी इस तरीके से होंगे, आप ट्राई करें। तो ये बहुत बेसिक के जो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा जा रहा है कि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब सोल्यूशन करेंगे। सो देन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स जो एक्सपोनेंट आपको ये शो करवाता है कि आपका पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स एक डिजिट है, तो समझो आपके पास स्टूडेंट्स आगे आपके पास कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरोज। तो ये आपके पास 4 जीरोज लगेंगे, 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ था, इसको हमने शिफ्ट किया था यहाँ पे, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन बन गया था। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में वापस नहीं लेके आना है, हमें क्या करना है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। अब स्टूडेंट्स अब हम देखें कि अगर आपके पास 10 की पावर -10 है या माइनस की वैल्यू है, माइनस का एक्सपोनेंट है, तो समझो आपके पास जो पॉइंट आपके पास शिफ्ट हुआ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो जीरोस को छोड़ते हुए जैसे ही आपके पास नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा दे। तो स्टूडेंट्स आपके पास किस आ जाएगा, 0.2 4 6 8 9 और 8072। अब देखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारे पास शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, तो 2 4 6 8 और 10, तो 10 की पावर कितनी आ गई, -10। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे। देन 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स के पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट्स आगे लगे हुए हैं। ठीक है, तो समझो स्टूडेंट्स 10 की पावर 6 है, तो मतलब 3 उसके आगे जीरोस लगेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखो 6 पॉइंट यानी 6018, तो समझो ये 3 डिजिट्स ये हो गए और आगे कितने जीरो लगाओगे, 3, क्योंकि 10 की पावर कितनी है, 6 है। तो समझो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, तो 3 आपके पास ये आगे। अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट लगा हुआ है जैसे कि 6018 है, जितने भी आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे सबसे पहले आप उसको काउंट करोगे कि वो कितने डिजिट्स हैं, और फिर आप अपनी एक्सपोनेंट को देखोगे कि आपका एक्सपोनेंट कितना है। अगर वो यहाँ पे 3 डिजिट है तो एक्सपोनेंट 6 है, तो मतलब आपको 3 जीरो आगे मजीद लगाने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो गया उसका स्टैंडर्ड नोटेशन यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी 4 पार्ट भी सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, ये आप खुद करें। देन 2.05 देन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो स्टूडेंट्स माइनस में एक्सपोनेंट है, तो समझो आपके पास बैकवर्ड जीरो लगेंगे, तो 0.00 देन 0205। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपके पास कितने डिजिट रहेंगे, 4, तो इसलिए आपके पास 10 की पावर कितनी आ गई, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान से आपके पास से जो एमसीक्यूज में आते हैं, और ये हर साल एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका काम आगे भी आएगा लॉगरिथम में, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम के, तो वहाँ पे भी हम जब कैरेक्टरिस्टिक या मेंटेस हम बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास ये काम आएंगे।